तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एमके स्टडी में आपका स्वागत है। तो आप लोगों के लिए हम लाए हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी ध्यान से देखिएगा अपने इस वीडियो को, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और अपना अच्छा नंबर बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने बहुत जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लगवाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ए cos थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा। उसके बाद क्या है, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। ये है क्वेश्चन। इनके बीच की दूरी निकालना है। इनके बीच की दूरी पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरी बताइए। हमने इससे पहले वाली वीडियो में दूरी वाला फार्मूला मैंने बता दिया है। जिन्होंने ये वीडियो इसके पहले वाली नहीं देखा है वो वीडियो पर जाकर देख लें। तो बीच की दूरी निकालने वाला फार्मूला क्या होता है हम लिख देते हैं यहाँ एक बार। देखो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है कि ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x1 क्या है, तो x1 ये है, देखो x1 y1 x2 y2 ये हुआ। तो x1 क्या है, a cos थीटा। अब उसके बाद क्या है, y1 क्या है, तो y1 है a sin थीटा। अब x2 क्या है, x2 y2 हुआ। तो x2 क्या है, a sin थीटा a cos थीटा। देखो हमको x1 y1 x2 y2 का मान निकल गया, हमको मिल गया। अब हम यही फार्मूले पर रखेंगे। तो देखो फार्मूला लिखते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लगाना, लेकिन लगाने के लिए हमको पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी क्या है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा किया हमने, इस बिंदु को हमने माना ए, इस बिंदु को हमने माना बी। ए का मान कितना है, ए कॉस थीटा और माइनस ए साइन थीटा, और इसका क्या मान है, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा इतना है। अब देखो, अब फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। फार्मूला तो फिलहाल लिखा है, अब डायरेक्ट हम लगा ही देते हैं। देखो यहाँ से ए और बी का मान निकालना है। देखो ए का मान क्या है, अब देखो ये है फार्मूला, चलो यहाँ भी लिख देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर x2 का मान कितना है, a साइन थीटा माइनस x1 का क्या है, a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद y2 का मान कितना है, a कॉस थीटा माइनस y1 का मान कितना है, a कॉस थीटा।
y1 का मान कितना है, साइन थीटा है ना, y1 का मान साइन थीटा, यहाँ साइन होगा, यहाँ साइन होगा, और y2 का मान कितना है, साइन, साइन दोनों में साइन है, हाँ साइन, साइन आ गया। देखिए इसमें y1, ओ गलती हो गई है ना, तो x1 का मान इतना है और y1 का मान माइनस है, यहाँ माइनस है, x2 का मान इतना है, y2 का मान, हाँ अब सही है। तो यहाँ पर ये देखो, ये माइनस और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसको, y2 का मान कितना है, y2 का मान इतना, y1 का मान माइनस, कुछ गड़बड़ कर दिएगा, x2 यस x1, एक काश गड़बड़ हो गया था, सॉरी, यहाँ पर माइनस लगेगा, x1 का मान यहाँ लिखे जाएगा a cos थीटा, यस अब राइट हुआ। और y2 का मान कितना है, a cos थीटा, और उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है, माइनस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस a sin थीटा, यस अब राइट हो गया। अब देखो उसके बाद a b, अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब लगा देते हैं यहाँ पर, तो इसमें बड़ा सा बना देते हैं रूट, अब यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, रूट हटा ही देते हैं इसके बीच का, मतलब ये ब्रैकेट, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कास ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab यानी 2a और b यानी ab, ये दोनों 2ab, 2a ए का मान आ जाएगा और b, ए का मान कितना है साइन थीटा और उसके बाद b का मान कॉस थीटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको और बढ़ा देते हैं, प्लस 2ab, 2a b, ये हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, ये है, देखो अब इसमें कुछ कट रहा है, कुछ पॉइंट, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, इसको काट देंगे, इसको हमने काट दिया, अब बचा क्या है, इतना बचा ए बी, ये रूट लगाए। अब इसमें देखो, इसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, ए कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर बाहर कर लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसके बाद आगे क्या बच रहा है, प्लस, फिर इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो इसमें क्या आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऐसे लिख दो। अब हमने त्रिकोणमिति में एक फार्मूला पढ़ा था, क्या, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको हमने पढ़ा है। तो यहाँ देखो वही लिखा है, यहाँ भी वही लिखा है, यानी ये पहले कॉस है, चाहे इसको पहले लिख दें या ये दोनों प्लस में है तो चाहे इधर उधर जैसे लिख दें सही है। तो ए बी बराबर ये हो गया 1, यानी ए स्क्वायर गुणे 1 प्लस ए स्क्वायर गुणे 1, यानी ए बी बराबर ए प्लस ए स्क्वायर यानी ए बी बराबर 2a स्क्वायर, यानी ए बाहर आ जाएगा। अब ए बी बराबर ए यहाँ 2 है तो एक ए बाहर आ जाएगा तो एक बचेगा, यानी 2
अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, बाहर आएगा, तो ये आएगा आंसर हमारा, यही हो गया आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि पूरा वीडियो समझ में आए और हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो ये है हमारे क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा लगवाते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसे हम मिटा देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी कामा सी माइनस डी। क्वेश्चन क्या है, देखो a माइनस बी कामा सी माइनस डी, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी कामा सी प्लस डी। अब इतना दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। तो इतना दिया है, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कि बीच की दूरी बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग देखो कैसे लगेगा। सबसे पहले हम इसमें ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद ये पॉइंट लिख लेंगे ए और इस पॉइंट को लिख लेंगे हम बी। देखो इसका मान कितना दिया गया है, यहां से लिख लेते हैं ए माइनस बी कामा सी माइनस डी। ठीक है, ये हो गया। अभी इसका क्या है, ए प्लस बी कामा सी प्लस डी, इतना लिख लिया। अब देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि x1 y1 x2 y2। देखो फार्मूला लिखते हैं हम कि, अब देखो फार्मूले में x1 का मान क्या है, a माइनस बी, x2 का मान क्या है, c माइनस डी। अब x2 का मान कितना है, a प्लस बी, y2 का मान कितना है, c प्लस डी। बस हम फार्मूले पर अब क्वेश्चन को रख देंगे। तो फार्मूला क्या है, a b, फिर रूट लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन को रख देंगे। तो देखो x2 का मान कितना है, a प्लस बी, यानी a प्लस बी। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद माइनस लगाए, फिर दूसरा ब्रैकेट। x1 का मान कितना है, a माइनस बी, उसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर y2 का मान कितना है, सी प्लस डी, ब्रैकेट बंद, माइनस y1 का मान कितना है, y1 x1 y1, ये y1 है, ये y1। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब y1 का मान कितना है, c माइनस डी, x1 y1, हाँ y1 x2 y2। ठीक है, c माइनस डी का होल स्क्वायर होगा। अब देखो a प्लस बी, अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट रहने दो, a प्लस बी, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर
बड़ा ब्रैकेट, फिर सी प्लस डी, और ये फिर ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है, इसमें सी कट रहा है, इसमें ए कट रहा है, तो ए प्लस बी रूट के अंदर फिर ऐसे रूट लगाओ, और क्या हो जाएगा, बी और बी मिलाकर क्या हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर, और डी और डी मिलाकर क्या हो जाएगा, 2d का होल स्क्वायर। उसके बाद यहां से देखो, ए बी रूट, देखो ये क्या है, दो दूनी चार हो जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस ये भी दो दूनी 4d स्क्वायर। अब 4 4 कितना होता है, 8, यानी 8b स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो 4 गुणे 2, ठीक है, बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी दो बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी दो बाहर कर देंगे हम, तो कितना बचेगा, दो हम बाहर कर देंगे और बी के साथ बाहर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है, यहाँ 2 बचेगा रूट का। तो आंसर कितना आया हमारा, आंसर आया ए बी का 2b रूट 2, ये है हमारा आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर। 4 का रूट क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो 2 हमने लिख दिया बाहर और 2 बचा, और बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर है रूट के अंदर है, तो स्क्वायर जब रूट हटा, इसका रूट हटा तो स्क्वायर हटा, तो बाहर आ गया, इतना आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।